ऋण का व्यवस्था की हुई है शुरू से, मतलब 1998 से। वो ऋण को कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। उस ऋण का विशेषता ये है कि पूरे भारत में हर किसान के लिए अगर वो जमीन का फसल उपजाते हैं तो पास के बैंक में जाके उस फसल उपजाने के लिए एक स्केल ऑफ फाइनेंस बनता है, मतलब एक दर तय है कि अगर वो धान उपजाते हैं तो 2 कट्ठा में धान उपजाते हैं तो कितना बैंक उनको फाइनेंस कर सकता है। गेहूं उपजाते हैं तो गेहूं में क्या दर है, वो दर बना हुआ है सरकार के द्वारा। उस दर के आधार पे आपको लोन मिलता है उस फसल के लिए। उस फसल के लिए उतना जमीन पे जो दर तय होगा उसके अनुसार आपको बैंक लोन देती है। लोन ये सरकार के कहने पे देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि 7% पे ही सूद लेना है बैंक को। अगर आप 100 रुपया का ऋण लेते हैं तो बैंक आपसे मात्र 7 रुपया का ऋण लेगा पूरे साल में, एक साल में 7 रुपया। लेकिन अगर आप चुकाते भी रहते हैं समय समय पे तो सरकार किसान को आपके खाते में 3% का ब्याज है वो सरकार देती है आपके तरफ से। तो आपका ऋण बचता है मात्र 4%। KCC में पूरे भारत में 4% पे ऋण किसान को मिल जाता है अगर किसान समय पे अपने ऋण को चुकाते हैं। 3% का ब्याज सरकार देती। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिहार सरकार भी 1% का छूट देती है KCC। तो यहाँ बिहार में मोटा मोटी 3% आपका काम हो जाता है। तो इतना सस्ता ऋण आपको 100 रुपया में 3 रुपया या 4 रुपया, कोई ऐसा ऋण कहीं कोई नहीं देगा कि हम 100 रुपया दे रहे हैं, एक साल के बाद हमको 140 रुपया बताएंगे या 103 ही। तो ये ऋण किसान ही के लिए है, किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए है। तो सरकार चाहती थी कि ये ऋण सबको मिले, हर किसान को मिले। किसी कारण बस हर किसान कवर नहीं होगा। तो भारत सरकार का एक नया स्कीम आया PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर 4 महीना में आपको 2-2 हजार रुपया मिलता होगा जो आप लोग। उसका जो मूल जो उसका बेसिस है, जो तथ्य है कि आप किसान हैं, ये सत्यापित होकर जाता है कृषि विभाग से। कृषि विभाग जिला के बड़े अधिकारी के द्वारा सत्यापित है कि आप किसान, तभी भारत सरकार से 2-2 हजार रुपया आपको हर 4 महीने में मिलेगा, पूरे साल में 6 हजार। एक जब PM किसान के पास जमीन है लाभार्थी को, और अगर उनके पास KCC नहीं है तो यहाँ पे मिसमैच होती है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। जब वो किसान हैं और KCC नहीं दिए हुए हैं तो ये गलत चीज है ना, क्योंकि KCC तो पहले आया, बाद में PM किसान है। तो अगर आप लोग आज के KCC से वंचित हैं और PM किसान में 2-2 हजार रुपये मिल रहा है, तब ये चीज सामने में उभर गया है कि आपको KCC का भी सुविधा मिलना चाहिए। और ये KCC का जो निर्देश है भारत सरकार को हमेशा आता रहा, लेकिन ये 1 सप्ताह का स्पेशल अभियान चल रहा है। ये बहुत ही मुख्य अभियान है, इम्पोर्टेंट है, पूरे भारत में चल रहा है कि 1 सप्ताह में जितना एप्लीकेशन है कम से कम वो जमा हो जाए, बैंक से चला जाए। और जो योग्य लाभुक जो PM किसान में है, जमीन उनके नाम से है, एप्लीकेशन उनके नाम से, तो किसान जो बैंक है उनको KCC का मुहैया उपलब्ध करवाइए। KCC में पहले ऋण फसल के लिए होता था, अब KCC में एक नया चीज भी आ गया। अगर आपके पास पशुपालन का काम करते हैं, मुर्गी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, या मत्स्य का काम करते हैं, मछली उसकी तालाब बुलाते हैं, तो अगर ये सब चीज है तो उसके आधार पे कार्यशील पूंजी के लिए बैंक आपको KCC में लोन देगा 20,000 रुपए। जैसा आपको हर साइकिल में जरूरत पड़ता है खाद के लिए, उनको खान पान के लिए, दवाई के लिए, तो उस पालने के लिए KCC का भी मुहैया है पशुपालन में और मत्स्य में। तो ये KCC के साथ एक नया स्कीम है जिसमें आप मत्स्य पालन और मछली पालन और गाय पालन के लिए आप कार्यशील पूंजी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आसपास आपके घर के आसपास में कोई किसान अगर PM लाभुक है, KCC नहीं दिए हुए, तो उनको कहिए जाके एप्लीकेशन यहाँ पे संजीव जी यहाँ खरीद कर वो दे दें, क्योंकि यहाँ सारा एप्लीकेशन से बैंक जाएगा और बैंक जो योग होंगे उनको कोई करना नहीं करना। तो ये आप लोग को पहले से ही पता था, हम बस आपको एक संक्षिप्त में फिर से बता दें। मन में कोई शंका है, कोई जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये प्रति एकड़ पर सर कितना देता है? प्रति ये मान के चलिए 1 एकड़ है किसी को 2 एकड़, उसमें उसका क्या मतलब? देखिए वो स्केल ऑफ फाइनेंस का एक चार्ट बना हुआ है, धान में कितना, गेहूं में कितना, सबके साथ उसके बाद गुना होता है 10% मेंटेनेंस पे, ये सब चीज वो आपका एरिया नहीं है। आप मोटा मोटी ये समझिए कि KCC में एक सीमा तय किया गया है 1,60,000। मतलब
कोई लाभुक अगर 1,60,000 से नीचे का आवेदन देता है तो उसको रसीद देना जमीन का, ठीक है, उसी के आधार पर बैंक उनका ऋण देगा। 1,60,000 से ऊपर का अगर आवेदन देता है, अगर आपका पास 12 जमीन है तो आपका किसान वाला जो जमीन है वो भी आपको उस बैंक के साथ मॉर्गेज करना पड़ेगा, जमाबंदी करना पड़ेगा। और 50 बैंक को मोटा मोटी ये हिदायत है कि 50,000 तो ऋण वो केसीसी में जो योग्य लाभुक है उनको देनी ही देनी। हमको लगता है आपका भी एप्लीकेशन 50,000 का है, कितनी का 50,000। तो 1,60 में 1,60 के नीचे में रसीद के आधार पे ही, जैसे 50,000 का भी करें तो भी रसीद चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर 1,60 के ऊपर जाते हैं तो आपका जमीन का भी वो जमाबंदी वो मॉर्गेज करेंगे बैंक वाले। बाकी वो स्केल ऑफ फाइनेंस सरकार के द्वारा तय किया जाता है, विभिन्न मुद्दों की खाद का कितना बढ़ा है, सिंचाई में कितना आता है, और तो वो सब मिला के सब कुछ है। बैंक और कुछ सातों दिन आते हैं, 3 पंचायत में तीन पंचायत ब्लॉक भी जाना पड़ता है।